कि वो पहाड़ सोना बन चुका है, पहाड़ सोना बन गया है। अब राबिया बसरी ने देखा हकीकत में पहाड़ सोना बन गया है। रब की बारगाह में अर्ज करती परवरदिगार, मैंने पहाड़ को सोना बनने के लिए नहीं कहा था, फिर भी पहाड़ सोना कैसे बन गया? फजाओं से आवाज आती है, ए राबिया बसरी सुन लो, अगर जो तुम्हारा मकसद पहाड़ को सोना बनाना ही नहीं था, लेकिन राबिया सुन ले, वो तुम्हारा होता है, कलाम खुदा का होता है। वो तुम्हारा होता है, कलाम खुदा का होता है। सिर्फ उंगली का इशारा कर दिया पहाड़ की तरफ, तो अल्लाह ने पहाड़ को भी सोना बना दिया। सुभान अल्लाह, ये शान है राबिया बसरी की। तो मेरी माँ बहनों, कहने वाले ने कहा है, काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद खिंचा आएगा चला काबा जियारत के लिए। और हक है, अगर राबिया बसरी का चरण अपना ले हमारी माँ बहने, तो इंशाअल्लाह आज भी काबा चल के आ जाएगा। अगर काबा चल के नहीं आएगा तो इतना तो जरूर हो जाएगा, खुद चल के काबे तक पहुंच जाएंगी, खुद पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब चलन और तरीका अपनाना ही नहीं है। जब शादी होती है ना, जब घर से लड़की बहू बन के निकलती है, तो उनकी भौजी मालूम क्या कहते हैं, सुन ससुराल में जाए किसी से दबिए मत, तुझसे जो बड़ी है अगर तू दब गई तो हमेशा के लिए दबा ली जाएगी। अगर वो तुझसे एक बात कहे तो उन्हें चार तो सुनाइए, चार उन्हें सुनाना, जब भी तू नंबर 1 पे आएगी। ये घर की भाभी लोग समझाती है, मादल्ला ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें समझा करके भेजो। अगर कोई तुम्हें कुछ उल्टा कुछ बुरा भला कहे तो तुम बर्दाश्त कर लेना, इसलिए भी फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। एक बात बताओ, अच्छा अगर कोई कुछ कहेगा तो कब तक कहेगा, कब तक कहेगा? एक मौली साहब के पास एक नौजवान आ गया, एक औरत आई, आने के बाद कहती, मौली साहब मेरी सास मुझसे बहुत झगड़ा करती है, बहुत झगड़ा करती, कहा बहुत का बिल्कुल रहना मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम के पास बहुत कुछ होता है, बड़ा मसाला होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुझे तरीका बताता हूँ। कहा क्या? का मैं ताबीज लिख के दे दूंगा और तू अपने घर पे जाना, जब तेरी सास तुझसे झगड़ा करे तो उस ताबीज को अपनी दाढ़ के नीचे दबा लेना, वो जो कुछ कहे तू बोलना मत। कागज लपेटा, कुछ लिखा नहीं, इसलिए कि झगड़ा बंद कराना मकसद था। कागज लपेटा, लपेटने के बाद दे दिया, का जब जब लड़े तब तक दाढ़ के नीचे दबा लेना, जब सांस शुरू हो जाए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर में रहने नहीं दूंगी तुझे। वही निकाले कागज दबाए ले, सुनती रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता गुजरा। सास ने कहा बहू तो मेरी बड़ा सीधी है, कुछ भी कह ले तो कुछ बोलती नहीं, अभी तो झगड़ा करना ही बेकार है, झगड़ा करना इसलिए बेकार है। 1 हफ्ते में दौड़ती आई, कहा हुजूर आपने जो तरीका बताया था अपना लिया, झगड़ा बिल्कुल खत्म हो गया है। जब कोई दूसरा बोलेगा ही नहीं, झगड़ा कैसे होगा? और वो कह रही तो कहने दो, ये उनसे ना कहो कि तू लड़ाई करना तो 1 कहे तू 4 कहना जा करके। नहीं, मेरी माँ बहनों में तुम्हें तरीका बता के जा रहा हो। अल्लाह की कसम अपनी बेटियों को तरीका बताया करो। बेटी जब तुम ससुराल में जाना, घर की दहलीज पर कदम रखना, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, ऐ मौला इस घर में जो बलाएं हैं उनको दूर कर देना, मौला इस घर में जो फसाद कराने वाले असरात मौजूद है उनको भी दूर कर देना, मौला मेरे कदमों की बरकत से अगर इस घर में गरीबी है उसको भी दूर कर देना। अल्लाह की कसम जब लड़की कनीज़े फातिमा बन करके ससुराल की दहलीज पर कदम रखेगी, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो जाएगी, तो अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उस घर के सारी परेशानियां दूर कर देगा, उस घर में जो बलाएं होंगी अल्लाह उन्हें भी दूर कर देगा। ये बेटियों को सिखाना चाहिए, ये दर्द बेटियों को देना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर इस पे काम कर लेंगे, इस पे अमल कर लिया बेटियों ने, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी शाद रहेंगी, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाएंगी। कह दो प्यार से सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, ऐसी रातें सबको मैसर नहीं होती है। मेरी माँ बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह बैठ कर के सुन रही, अल्लाह इनको कनीज़ाने फातिमा बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जब तकरीर होती है ना, जब आप सुने या औरतें सुने, दिल में मालूम क्या होता है कि अब यहाँ से जा करके इतने नेक बन जाएंगे, इतने नेक बन जाएंगे, ना कभी झूठ बोलेंगे ना गुनाह करेंगे। और घर गए जहाँ सोए हो, सुबह उठे हो, फिर वही हरकतें, और रात जो सुना जो समझाया गया वो सब भूल गए हैं।
जैसे जलसे में अगर समझाने लगे कि औरत पर मर्द के क्या हक हैं, अगर समझाएं तो जितनी माँ बहनें सुन रही है ना, दिल में तहिया कर ले मौलाना तुम समझाए का हो, इतनी खातिर करवा जाए, इतनी खातिर करवा जाए, पूछो मत। और जहां घर की दहलीज में कदम रखें तो मौलाना की बातें वही रखी रहेंगी। अब नहीं, मेरी माँ बहनों में तुम्हें समझा करके जा रहा हूं, तुम पर तुम्हारे शोहर का इतना बड़ा हक है, इतना बड़ा हक है कि अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत जबान लगा करके उसे चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। सोचो कितना बड़ा हक है। अगर खून या पीप निकले, जबान से औरत चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक नहीं अदा कर सकती है। लेकिन कहीं कहना दिए जाके थोड़ा निकला चाट के देखो, उल्टा हो जाएगा। अगर कह दिया ना तमाचे चलेंगे। हक है इतना बड़ा, अगर जबान से चाटे फिर भी हक अदा नहीं कर सकती, चटवाते मत दिखियो। हक बताया कुरान ने इतना बड़ा है, अगर वो अदा करने की कोशिश करे तो अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। औरतें शोहरों का हक अदा नहीं कर सकती है। लेकिन तुम भी कम नहीं हो। तुम अगर सोचते हो कि तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें भी नहीं। अगर औरतों पर तुम्हारे हुकूक हैं तो तुम पर भी औरतों के हुकूक हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं तुम औरतों को सताया ना करो, इन्हें मारा ना करो। इसलिए अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। और अपने घर को छोड़ा तुम्हारे लिए, बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने भाइयों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी बहनों को छोड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। इनको सताया ना करो, इन्हें मारा ना करो, इन्हें गालियां ना दी, इन्हें गालियां ना दिया करो। लेकिन आप भी बात बात पर इनको सताते हो। 100 रुपए में नमक ज्यादा हो गया तब भी सताते हो, अगर मिर्च ज्यादा हो गया तब भी सताते हो, अगर खाना तुम्हारी समझ में ना आया तब भी सताते हो। ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। औरत के कहीं माँ को गालियां देते हो, औरत के कहीं बाप को बुरा भला कहते हो। तुम नाराज हो, उसकी नाराज हो अपनी बीवी से। उसकी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसके बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसके भाइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब तुम्हें कहना कुछ औरत को चाहिए था, लेकिन उसकी माँ को बुरा कह रहे हो, उसके बाप को बुरा कह रहे हो। जब औरत को बुरा कहने की इजाजत नहीं है तो उसके माँ बाप को बुरा कहने की इस्लाम कब तुम्हें इजाजत दे सकता है। अरे किताबों में लिखा है औरत को मारने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, कहीं तलाक की नौबत आ जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते उसके टेढ़ेपन से ही फायदा उठाया करो। हाँ, आत्मा में प्यार से बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है, उसके बाप का है। 5-6 दिन के जगह है ना, बराबर सिस्टम चलाई नहीं। अच्छा, अभी तो नींद आई है, अब खा रही, क्योंकि सप्ताह गाँव बराबर चलते अच्छा, आराम से तब है तो पता भैया आराम से 1 हफ्ता हो गया बराबर हम लोग चला। अच्छा, हाँ तो यही हाल हमारा भी। अगर हम सो गए तो मेरी कौन सो जाएगी, उनको ले जाओ। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उनके माँ का, उनके बाप का है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उनके शोहरों का है। बेशक मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उनके माँ बाप का है, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उनके शोहरों का है। मोबाइल जरा मेरी तो तवज्जो कीजिए, 2-4 मिनट और सुन लीजिए। तो मेरी माँ बहनों, तुम्हें मैं समझा करके जा रहा हूँ, तुम्हारे कदमों के है, तुम औलाद के लिए बख्शिश कर